Morning students, subject grammar, class 4th. Yes students, today we are going in previous class already we have started your chapter 10 tenses. काल के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. टुडे सम मोर थिंग्स आई नीड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अबाउट द टेंसेस आई एक्सप्लेन यू दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. मीन्स वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के बारे में मैंने आपको बताया था. और इन्हीं टेंसेस को यानी वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को फिर से चार भागों में बांटा गया है. इट हैज़ बीन बांटा गया है. फर्स्ट इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay students, in the same way every past tense and even future tense is also divided into 4. Now today we have taken the topic the simple present tense. I explained you about the simple present tense also, that simple present tense is generally used for an action that is done regularly, perhaps every day. मैंने आपको समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जो एक्शन यानी जो क्रिया हम बार बार कर रहे हों या निरंतर रूप से किया जा रहा हो या रोज़ाना वो काम हम कर रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस वर्ड्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ टुडे लेट अस सी in the textbook what they have given. Look at the following picture and read about her. See here what they have seen here. Look at the picture. Yes, they have given you the picture here. You have to see the picture and what you have to do, you have to read about her. यानी इनके बारे में आपको क्या करना है, you have to read about her. Okay, do you know who she is? क्या आपको पता है ये कौन है? नहीं पता होगा. कुछ बच्चों को पता होगा, किन्हीं को नहीं पता. सो लेट अस लर्न अबाउट देम ऑल्सो. ओके, शी लाइक्स एडवेंचर्स. शी लाइक्स एडवेंचर्स. उन्हें क्या पसंद है? एडवेंचर्स, है ना. लाइक्स. शी लाइक्स टेकिंग रिस्क्स. शी लाइक्स टेकिंग रिस्क. शी एंजॉयज क्लाइंबिंग माउंटेन्स. यहाँ तक कि उन्हें क्या पसंद है? क्लाइंबिंग माउंटेन्स. नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू लीड एन ऑल वुमेन टीम टू माउंट एवरेस्ट. शी वॉन्ट्स टू लीड एन ऑल वुमेन टीम टू माउंट एवरेस्ट. शी ऑल्सो ड्रीम्स टू सेट अप हर ओन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन माउंटेन क्लाइंबिंग. Very few people are as hardworking and fearless as her. She is बचेंद्री पाल. कौन है ये? इनका नाम है बचेंद्री पाल. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है, इसमें आपने देखा होगा कि बोल्ड लेटर्स दिखाई दे रहे हैं. इज, आर, ड्रीम, वॉन्ट्स, एंजॉयज, लाइक्स, है ना. ये जो वर्ड्स बोल्ड में लिखे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये किसी के बारे में हमें डिस्क्राइब यानी वर्णन कर रहे हैं. हमें बता रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं है, और यहाँ तक कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उनका क्या सपना. ये जो चीज़ें बोल्ड में जो लिखी हुई हैं ये क्या है? The words in bold are in the simple present tense. जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये सिंपल प्रेजेंट. देखो बेटा, प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी वास्तविकता में अभी चल रहा है उसी सो वर्तमान में जो चल रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. वो वाले कौन से वाले शब्द हैं? ये जो भी वर्ड्स बोल्ड में लिखे हुए हैं ये एंजॉयज, लाइक्स, she likes adventures, she likes taking risks, she enjoys climbing mountains, she wants to lead all the women team to Mount Everest, she also dreams to set up her own training institute in mountain climbing. Very few people are as hardworking and fearless as her. She is बचेंद्री पाल. यानी जो भी शब्द वो ये वर्ब्स है, दीज वर्ब्स हेल्प अस टू डिस्क्राइब. यानी ये जो वर्ब्स यहाँ पे है ये वर्ब्स है, क्रिया है, ये क्रिया वाले शब्द हैं ये
लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ओके स्टूडेंट्स, already I have explained you, I have given you the definition about the simple present tense. I have given you little bit easy. See here in this, the simple present tense is used to express habitual actions that happen regularly or at frequent intervals. यही मैंने आपको एक अलग इसमें लिखवाया है बच्चों, ठीक है. I have given you the little bit but the meaning is same. Okay, meaning is same. You can write that also, you can write this also. Okay, and let us see now. They have given you that the following table shows how verbs are formed in the simple present tense. आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाया जाएगा. उस टेबल के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म किया जाता है. यानी एक वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचान सकते हैं, या उनमें जो शब्द हम लिखेंगे, जो वर्ब्स का यूज हम करते हैं, वो किस तरीके से हमें करना चाहिए. Yes students, now you can see the table here. Yes, there are 3 columns in this table. First column is about the subject, second form of the verb, and third examples. सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स में उदाहरण बताए गए कि कैसे यहाँ पे जो आपको समझाया जा रहा है वो उसी हिसाब से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस table they have written here the examples. Okay, so let us start now. Third person singular pronouns or singular nouns. ये students आप अब सोचोगे मैम ये क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस एंड सिंगुलर नाउन्स. देखो बच्चों, मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था in previous chapters. In previous chapter already I have explained you about this table. Now let us I am explaining you some more things regarding this third person, first person and second person. I think you are getting remember this. Now let us learn some more, let us remember that. Okay, हम उसे फिर से रिवाइज करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है बच्चों. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस को जैसे कि हम थर्ड पर्सन वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, हर, शी, herself, it, its, itself, they, them, their, theirs and themselves. ये क्या है? ये थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउंस है. ठीक है बच्चों, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे. प्रेजेंट, देन फर्स्ट पर्सन also I have explained you I, we, us, our and ourselves, and after this me, mine and myself. These are the first person. In first person you can see the plural pronouns also. Whatever I have said you now, that I, we, us, our and ourselves. In this we, us, our and ourselves are the plural pronouns. Okay, are the plural pronouns. Then then leaving that I, me, my, mine, myself are singular pronouns. ठीक है. I means मेरा, me means मैं, my means मेरा, mine, myself अपने आप के लिए जब हम बोलते हैं तो ये क्या हुए? ये सिंगुलर प्रोनाउंस हुए. ठीक है बच्चों, these are the first pronouns. Then we are going to learn about the second person. In second person the words are you, your and yours. Okay, these are the second person pronouns. Now we are going to learn the table. According to the table we can see the simple present, we can do the simple we can form the simple present tense. So in third person singular pronoun and singular pronouns or singular nouns, form of the verb. कैसे verb कैसे लिख के हम कैसे क्या करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे. सो प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब यानी जो क्रिया दी जाएगी आपको, ये वर्तमान काल में ही होना चाहिए. उसके साथ हम एस और ई एस, यस बच्चों, जो भी वर्ड लिखा जाएगा, कि जैसे कि आपको हम वर्ड दे सकते हैं स्पीक. मान लो कि आपको मैंने स्पीक दे दिया. ठीक है, स्पीक की स्पेलिंग होती है SPEAK. ओके, इसमें हम एस या ई, अब आप ये मत सोचना कि मैम स्पीक्स में ES नहीं जोड़ा जा सकता, हमें इन दोनों में से एक ही. अकॉर्डिंग टू द वर्ड वी हैव टू राइट S और ES. ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, नो नीड टू राइट बोथ द थिंग्स. ओके, सो स्पीक्स SPEAKS, स्पीक्स. ओके, दिस इज द वर्ब. नेक्स्ट
आफ्टर दैट द अदर इंफॉर्मेशन, यानी अन्य जानकारी, यानी जैसे कि हम कोई वर्क कर हमने एक सेंटेंस बनाया, उस सेंटेंस में हमने पहले बात की थर्ड पर्सन की, ठीक है, जैसे कि शी, हर, हिज वाले वर्ड्स हमने यूज़ किए, उसके बाद हमने जो वर्ड्स वर्ब लिया वो एक प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, उसमें हम एस और ईएस का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो वर्क, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, वेरी फ्यू पीपल हैज हार्ड वर्किंग एंड फियरलेस एज हर, उसमें मैंने आपको बताया आर वाला जो था वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज, आर, वॉज, वर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द वर्ब चैप्टर, इज, आर, वॉज, वर, these are the helping verbs, okay, leaving that together that उसमें और भी अन्य जानकारी थी, उस वाक्य में थी, तो हम यहाँ पे देखते हैं she is a third person, okay, now brushes, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको वर्ब के साथ एस और ई एस का उपयोग, BRUSH, दिस इज अ वर्ब, टुगेदर दैट वी हैव रिटन ईएस, यानी उसके साथ हमने ब्रशेस हर टीथ रेगुलरली, सो ब्रशेस क्या हुआ यहाँ पे, वर्ब, इट इज ए वर्ब, ओके। आफ्टर दिस टीथ रेगुलरली, रोजाना वो क्या करती है, अपने दांत साफ करती है, तो ये निरंतर काम करने निरंतर करते हैं, हम रोजाना करते हैं, रेगुलरली हम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो एक्शन हम रोज करते हो, जो क्रिया, जो काम हम रोज करते हो, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। राजन स्लीप्स एट राइट, राजन यहाँ पे सिंगुलर नाउन, अब आप कहोगे मैम थर्ड पर्सन, हाँ बेटा सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, लिखा जा सकता है वहां पे। देन sleeps is a verb at night, ओके, रोजाना रात को राजन सोता ही है, ये तो है नहीं कि वो एक रात को सोएगा और बाकी के रातों को नहीं सोएगा, नहीं, every day at night, so sleeps is a verb, in sleep we can't write es, we have to write only s with the verb. I hope all of you have got understood this. Now next we are going to learn about the first person, second person and third person plural pronouns or all plural nouns. First person, second person and third person plural. Plural means बहुवचन, है ना, बहुवचन वाले सर्वनाम भी हो सकते हैं और बहुवचन के नाउन्स, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, जगह का नाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, नाउन्स उन्हें ही कहा जाता है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, ओके। नाउ सी इन द फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बनाया जाता है जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वाले प्लूरल प्रोनाउंस हो गए। ये सिंगुलर में हमें एस और ईएस का यूज करना ही है, लेकिन जब वो सिंगुलर में हो तो ही हमें एस और ईएस का यूज करना है बच्चों, ध्यान रखना। वेन एवर द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर दे हैव गिवन यू द सेंटेंस, इफ इट इज इन ए सिंगुलर फॉर्म, अगर वहां पे वो सिंगुलर में है तो ही हमें एस और ईएस का यूज करना है, ओके। बट व्हेन इट इज इन ए प्लूरल फॉर्म, अगर वो बहुवचन रूप में हो, सर्वनाम या जो भी व्यक्ति का नाम दिया गया है वो अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल के अनुसार हमें वर्ब का फॉर्म करना है और उसके साथ अन्य जानकारी। इसमें जब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउंस आएंगे, सर्वनाम आएंगे या संज्ञाएं आएंगी, तो हमें एस और ईएस नहीं जोड़ना है। वी शुड नॉट राइट एस और ईएस विद द वर्ब, ओके। नाउ सी हियर पेरेंट्स, यू कैन सी हियर पेरेंट्स, ये जो पेरेंट्स यहाँ पे दिया गया है ये प्लूरल में है, already s is there, it is in a plural form, okay. So the verb love, we should not write any s or es in front of it. This verb love is a verb. Children, they क्या है बेटा, थर्ड पर्सन, they is a थर्ड पर्सन pronoun. So eat, mangoes, eat is a verb. What? Eat is a verb, okay. I hope all of you have got understood that whenever they have given you the form any simple present tense, they says you to form in a simple present tense and they give some verb in front of the word. What you have to do, if it is in a singular form, what you have to do, you have to write the s or es with the verb.
बट इफ इट इज़ इन अ प्लूरल फॉर्म वी शुड नॉट राइट एस और ईएस विद अ वर्ब. उसके साथ हमें वर्ब के साथ एस और ईएस यानी उसे बहुवचन बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, बिकॉज द प्लूरल प्रोनाउन और अ प्लूरल नाउन इट्स ऑलरेडी इन ए प्लूरल फॉर्म. यानी जो प्रोनाउन या नाउन दिया जा रहा है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होगा. तो हमें जो वर्ब लिखना है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. Yes students, now let us do your let us practice means exercise questions we are going to start now. Question A, fill in the blanks with the correct verbs from those given in the brackets. Yes students, see here what they are saying you, they have given you the fill in the blanks यानी उन्होंने खालिस्तान आपको दिए, ठीक है. उसके साथ साथ उन्होंने आपको करेक्ट वर्ब्स मीन्स ब्रैकेट में देख सकते हो आप, यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने क्या किया है, आपको वर्ब्स दिए हैं, ठीक है. क्या दिए, आपको वर्ब्स दिए, आपको सही वर्ब चुनकर खालिस्तान में भरना है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, दीज चिल्ड्रन डैश स्पीक or speaks English fluently. Yes students, here in this question they have these children. Yes students, I think you are understanding what I am going to say you now. These children, it is in a plural form. Yes or no? These children, यहाँ बच्चे, ठीक है. Speak or speaks English fluently. I said you whenever we are going to write the simple present we have to write the correct verb. So they have given you speak and speaks. Even a singular form is also there and even there is a plural form also. So what you are going to write here? I hope you have understood what we will write here. Speak. मैंने अभी आपको समझाया था, है ना. So speak. These children speak English fluently. Small s. Okay. Next, question 2. My mother dash go or goes for a walk every morning. My mother, मेरी मम्मा या मेरी माँ, go or goes, go means जाना, goes for a goes is a plural form, for a walk every morning. What you will write? My mother, it is in a singular form, so goes, e or es. I said you yes. Next, question number 3. They dash reliable. They are in a plural form. There is reliable हम नहीं लिख सकते, है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे they plural form आ रहा है. So we are going to write here are. They are reliable. Okay. Question number 4. The children dash hide or hides behind the wall. बच्चे कहाँ पे छिपे हैं? दीवार के पीछे, है ना. Hide or hides. The children hide behind the wall. Okay. I dash eat or eats junk food. I eat or eats junk food. Yes students, what you will do here now? Eat. Okay, now question number 6. The book dash on the table. The book. The book means केवल एक ही बुक के बारे में बात की जा रही है ना. Is are on the table. Is on the table. Okay. हेल्पिंग वर्ब ही ले सकते हैं हम, यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. यू डैश ब्रश और ब्रशेस योर टीथ एवरी डे. यस स्टूडेंट्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेकेंड पर्सन. यस, सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, ठीक है. सो नाउ व्हाट यू विल राइट हियर? यू ब्रश और ब्रशेस. Yes students, what will you write here? You brush your teeth. You brushes your teeth every day. You brush your teeth every day. Okay. Next, she dash on the blackboard. She is in a singular form and it is a third person. यहाँ पे third person दिया गया है. So what we will do? We will write the s or es form because it is in a singular form. So what we will do? Writes. She writes
on the blackboard. Okay, now question number 9. We dash live or lives in Bhopal. We live in Bhopal. Okay, my uncle and aunt dash to Hyderabad. My uncle and aunt belongs to Hyderabad. Okay, students, I hope all of you have got understood how we have to choose the correct form of the verb. Okay. Students, now you can see here question B, underline the verbs in the passage given below. In this, students, what they are saying you, they have given you the passage here. You have to read this passage first and then what you have to do, you have to underline the verbs. यानी इस passage में से आपको क्या करना है, verbs यानी क्रिया को क्या करना है, अंडरलाइन रेखांकित करना है. So we use computers everywhere, at school, at home, at the doctor's clinic, the dentist's and the departmental stores. Yes, students, in this, students, what you have to do, you have to see the verb. If there is a verb, it's okay, you have to underline that. If there is no verb, what you have to do, you should not underline that. Okay, so use is also a verb, so I am going to underline use. Okay, next, it is important to know the main parts of the computers. It is important to know the main parts of the computers. Yes, it is a helping verb, so I am going to underline this. Okay, next sentence, the monitor is the screen that displays words and pictures. Yes, the monitor is the screen that displays words and pictures. Displays. When you type on a keyboard, your words appear on the monitor. If you want a paper copy, you can use a printer to print the words or a pictures. Yes, in this sentence, use. Okay, students, in this way, what you have to do, you have to underline the verbs. Okay, students, I hope all of you have got understood. In this way, you have to underline the verbs. Okay, have a nice day.